सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 में संशोधन करने वाले विधेयक 2025 किए जाने के संदर्भ में अपना विचार व्यक्त करना है। मानवर, मैं इस सदन में न तो किसी बड़े उद्योगपति की और न किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की, बल्कि उन लाखों गुमनामों हाथों की आवाज़ बनकर आया हूँ जो सुबह 4 बजे से तंबाकू की पत्ती तोड़ते हैं, जो रात के अंधेरे में लालटेन की रोशनी में बीड़ी लपेटते हैं, जो सुपारी के बगीचों में दिन रात मेहनत करते हैं और जिनके घर की चूल्हा इन्हीं छोटे छोटे कारोबारों से चलता है। ये वो लोग हैं जिनका नाम ना तो अखबारों में छपता है न टीवी पर दिखता है, लेकिन इनके पसीने से इस देश की अर्थव्यवस्था में हर साल हजारों करोड़ का योगदान आता है। आज सरकार इन्हीं लोगों की रोजी रोटी पर भारी टैक्स और नया स्वास्थ्य सेस थोपने जा रही है, बिना इनकी एक बार सुनवाई किए बिना। महोदय, हमारे इलाके में तंबाकू की खेती होती है और मानवर सरकार तंबाकू, बीड़ी, गुटखा और पान मसाला पर नया टैक्स लगाने की बात कर रही है। ये नियम बिना पूरे सोच विचार के गरीब मजदूर किसानों की हालत देखे बिना लाए जा रहे हैं। महोदय, मेरे जिले फतेहपुर में उत्तर प्रदेश के आसपास तंबाकू की खेती बहुत बड़े तादाद पर होती है। मानवर, छोटे किसान, मजदूर, महिलाएं, कुटीर उद्योग, बड़े, जब टैक्स एकदम बढ़ा दिया जाएगा तो बड़ी कंपनियां तो संभाल लेंगी, लेकिन छोटे किसान और छोटे उद्यमी बुरी तरीके से दब जाएंगे। ऊपर से महंगाई बढ़ेगी, बाजार छोटा होगा और किसानों की खरीद कम हो जाएगी। नया सेस मशीन के हिसाब से लगेगा, इससे छोटे कारखाने, पत्ती छटाई वाले यूनिट और घरों में काम करने वाले परिवारों पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। सरकार कह रही है कि स्वास्थ्य का फायदा होगा, पर गांव का सच ये है कि मजदूर किसान का रोजगार पहले से ही कमजोर है। ये कदम और चोट करेगा। मानवर, हमारी मांग है कि इसे जल्दबाजी में पास न किया जाए। और मानवर, आज हमारे देश के अंदर एक झटके में 28% जीएसटी के ऊपर 50-60% का सेस और मशीन आधारित कर लगा देंगे तो क्या होगा? बड़ी कंपनियां तो अपना दाम बढ़ाकर निकाल लेंगी, लेकिन छोटी बीड़ी कारखाने, पत्ती छटाई वाले सेठ जहां 15 से 20 हजार बीड़ी रोज लपेटने वाली महिला, ये सब बर्बाद हो जाएंगे। मानवर, ये स्वास्थ्य के लिए है, लेकिन अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य तभी सुधरेगा जब 2 वक्त की रोटी मिलेगी। मानवर, मेरी मांग है कि इस विधेयक को स्थायी समिति को भेज दिया जाए। तंबाकू किसानों, बीड़ी मजदूरों, सुपारी उत्पादकों और छोटे उद्योगों के प्रतिनिधियों को बुलाकर सुनवाई की जाए। इससे राज्य मशीन आधारित न करके, पटेल जी, इससे राज्य को भी नुकसान होगा। ये जो कंपनसेशन सेस है उसका हिस्सा राज्य को ही जाएगा। आपके जिले में धान होता है मानवर, और धान की वो बर्बादी है, आप बोल नहीं रहे कुछ। धान 1600-1700 में लिया जा रहा है, 2369 रुपये एमएसपी है। आप भी तो ध्यान दिया करिए, आप इधर बैठते हैं तो क्या हुआ, लेकिन धान के आप किसान हैं, आपके जिले में धान हो रहा है। मानवर, मेरी बात यह है कि प्रभावित राज्यों के साथ मिलकर वैकल्पिक फसल और रोजगार की ठोस योजना बनाई जाए। जल्दबाजी में विधेयक पास हुआ तो गांव का गरीब आदमी एक बार फिर कुचला जाएगा। अतः मानवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर ये महंगा हो जाएगा तो विदेशी कंपनियां यहां पर स्मगलिंग कराएंगी और स्मगलिंग के माध्यम से इस देश का उत्पाद कम खराब हो जाएगा। मानवर, आज हमारे देश में भारी वृद्धि कानून को सिगरेटों का महंगा बना सकती है, जिससे विदेशी स्मगलिंग ब्रांडों की खपत होगी। मानवर, सस्ते उत्पादों की ओर रुझान बढ़ सकता है जो स्वास्थ्य जोखिम बढ़ाते हैं और कर संग्रह को नुकसान पहुंचाते हैं। मानवर, इस विधेयक में ऐसे श्रमिकों, किसानों के लिए जो संक्रमण योजना या सुरक्षा प्रावधान नहीं है, जिनकी आजीविका इस पर क्षेत्र आधारित है। कर वृद्धि की प्रभावशीलता की समीक्षा का मानवर अभाव है। विधेयक में यह नहीं है कि सरकार खपत, अवैध व्यापार या राजस्व पर बड़े प्रभाव का नियमित आकलन करेगी, जो नीति निर्माण के लिए आवश्यक। मानवर, कृषि मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा तंबाकू का काम होता है, बीड़ी के पत्ते काम होता है। मानवर, उन
गरीबों की हालत को ध्यान देना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। और ये विशेषज्ञ भी हैं, मुख्यमंत्री जी रहे हैं मानवर, इन लोगों को बैठ करके इसके बारे में ठीक से विचार किया जाए, ताकि छोटे किसानों का और जो तंबाकू उत्पादक हैं, बाद में मशीनों में वो प्रोसेस होती है वो अलग विषय है, लेकिन मानवर उन छोटे लोगों पर बहुत भारी बोझ पड़ेगा। इसलिए मेरी मांग है मानवर कि इसको स्थायी समिति को भेज दिया जाए। धन्यवाद मानवर।